तो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और एक और नए व्लॉग में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। और अगर आपने पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर रुचि है और अगर बन भी रही है ना, तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। उसके अंदर मैंने कोई रामबाण तरीके तो नहीं बताए, लेकिन वो तरीके बता दिए ना जो रामबाण तरीके से भी ऊपर है। वो चीज आपको फॉलो अपनी लाइफ में जरूर करनी है अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो, वरना वो वीडियो मत देखना। दिवाली की सफाई हमारे घर में लास्ट चरण में चल रही है और बाहर चल रहे हैं गमलों के पेंट शेंट, जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले हम बिल्कुल कंटिन्यूसली DSLR से ही शूट करा करते थे हर वीडियो, लेकिन अब आजकल क्या है कि मोबाइल इतने ज़्यादा कैपेबल हो गए ना, तो काफ़ी टाइम से हमने DSLR का यूज़ नहीं किया है। तो मैं कुछ नए सेटअप पे अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। क्या होगा तो कोई कैमरा ही। तो मैंने ये सोचा है कि मेरा जो पुराना वाला जो DSLR है ना, मोस्ट प्रोबेबली उसको मैं सेल ऑफ कर दूंगा और उसको अपग्रेड कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसको लास्ट टाइम चार्ज कब किया था मुझे तो वो भी याद नहीं है। तो उसका अगर किसी चीज़ का यूज़ नहीं आ रहा हो और उसका मेरे लिए कोई ROI नहीं बन रहा हो, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मुझे अपग्रेड करना हो, तो मैं उसको रख के उसकी भी वैल्यू घटाऊंगा और मेरे भी काम नहीं आएगा, नहीं तो किसी के काम भी आ जाएगा और मुझे अपग्रेड करने में उससे हेल्प भी मिल जाएगी। गाइस, रात हो चुकी है और अभी मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी क्या मम्मी बना रही है साबूदाने की खिचड़ी। राधिका ने व्रत किया था तो उसके लिए बन रही थी, तो मुझे भी पसंद है, मम्मी को पसंद है, तो हम भी खाएंगे। तो मैं मम्मी को कह रहा था इसमें खटाई के लिए नींबू डाल देगा, टमाटर वगैरह का इसमें सबसे बेस्ट लगता है। तो मम्मी कह रही कि नहीं नहीं भाई, मैं क्या है ना, पता नहीं मुझे थोड़ा सा ऐसे पोहे और होती है ना उपमा, मुझे उसमें तो थोड़ा सा नींबू की खटाई अच्छी लगती है। वैसे वो थोड़ी सी इन लोगों के लिए ज़्यादा सी हो जाती है। डाल देके एक आध नींबू इसके अंदर टिका दो ना। तो गाइस, राधिका आ गई है। राधिका, जो पोहे वोहे और जो अपन खाते हैं उसमें खटाई कैसी पसंद है, कम या ज़्यादा? मुझे हाँ, कम। और सबसे कम तो मैं ही खाता हूँ ना, हैं? और सबसे ना मीठी कम चाय भी मेरी होती है, हैं? इसके देखिए गाइस, ये एक्सप्रेशन दे रही है। क्या हो गया, मुंह में दही तो नहीं जमा लिया? हम रायता बना लूंगा मैं उसका। क्या ऐसी मीठी चाय पीते हो ना आप? कैसी मीठी चाय पीता हूँ? दुनिया में कोई नहीं पी सकता हूँ। दुनिया में ही कोई नहीं पी सकता? ऐसे काम कर रहा हूँ मैं कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 5-6 चम्मच क्या शक्कर? अच्छा, 1 कप में। चाशनी भी फीकी पड़ जाए मेरे चाय के आगे। इसका मतलब कि मम्मी की भाषा में बोला जाए तो मैं 2 तार की चाय पीता हूँ, जैसे 2 तार की चाशनी होती है मम्मी? आप चाय नहीं, चाशनी पी लिया करो। मम्मी ये क्या कह रही है? चाय की जगह चाशनी पिया करूँगा? कभी भी कोई मिठाई बनाऊंगी तो ज्यादा चाशनी बना के रख दूंगी और फिर उसके अंदर और फिर उसके अंदर वो रस्क वो जो होते हैं वो भी डुबोऊं, टोस्ट। क्योंकि मैं प्रमिलास कुक बुक का बेटा हूं तो मैं कह सकता हूं ऑफिशियली कि जब उसके अंदर मैं रस्क डुबोऊंगा, यानी कि जो टोस्ट को डुबोऊंगा, तो वो बन जाएगा शाही टुकड़ा। आई नो वो ब्रेड से बनता है, लेकिन ये उसके क्लोजेस्ट कोई चीज बनने वाली थी तो मैंने उसी का नाम ले लिया। डबल का मीठा। डबल का मीठा भी बन सकता है, बिल्कुल। अब मैं साबूदाना खिचड़ी खाते खाते और इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखूंगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और नेक्स्ट डे है और आज है दशहरा, रावण दहन होने वाला है। लेकिन अभी सुबह सब जने बैठे थे, हम बात ही कर रहे थे कि अगर रावण आज के समय में होता तो वो ये देखता कि मतलब चारों तरफ दुनिया में रावण ही रावण है, लोग इतने बदतर काम कर रहे हैं ना। तो भाई अभी फिलहाल जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, मम्मी और मैं बाहर, क्योंकि सब्जी वाला जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली आता था ना, आजकल वो ज़्यादा अच्छी सब्जियाँ ला नहीं रहे। और मम्मी इस मामले में, क्वालिटी के मामले में, चाहे सब्जी में कोई भी चीज़ हो, उसमें समझौता नहीं करती है, इसलिए हम फिलहाल जा रहे हैं बाहर। तो भाई आ गए हैं सब्जी लेके, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और अब मैं खाना खाने वाला हूँ। अब तो भाई बताता हूँ अभी मम्मी ने क्या बनाया आज खाने के अंदर। पेश है भाई लंच आज का। ये देखो भाई, बाजरे की रोटी है, मूली पालक की सब्जी है, और ये धनिया और मिर्ची वाली जो चटनी होती है ना, बिल्कुल चट्टाकेदार वाली, वो है, और ये काचरा मिर्ची है।
बिल्कुल प्योर देसी। कभी कभार मन हो जाता है ना, तो तुम लोगों को कभी कभी इस चैनल पे फूड ब्लॉग दिख जाता है बीच में, कभी कभार बहुत। वो कभी कभार इसका कारण है क्योंकि फूड ब्लॉगर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, और वो वीडियोस बहुत सारे लोगों को अपील करते हैं। मुझे पता है अगर मैं आज से डालना चालू करूँ कंटिन्यूसली तो बहुत सारा क्राउड भी पुल करेंगे, वॉच टाइम लाएंगे, फलाना होगा ढिमाका होगा, लेकिन आपकी सेहत के साथ क्या होगा वो मेरे लिए मेन प्रायोरिटी। आजकल आप देख ही रहे हैं कोरोना के बाद में सबकी इम्यूनिटी बिल्कुल धरातल में घुस गई है, और जो अब आजकल के जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी तो मतलब शुरुआत से ही धरातल में घुसी हुई है, मतलब नींव ही कमज़ोर है उनकी इम्यूनिटी की। तो भाई बाहर का जो आप ये जो खाते हो ना, कभी कभार खाते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप कंटिन्यूसली खा रहे हो ना, तो कुछ जगहों को जो बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जो सामग्री यूज़ करते हैं, फलाना करते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा कोई सच्चाई है ना, पता है मुझे। आप लोग देखते होंगे ना सब्जी मंडी में कई बार जो ठेलों पे इतनी सारी सब्जियां बच जाती है, ये होता है इनका क्या होता है पता है तुमको? बहुत ही सस्ते भाव में ये बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाती है, और वो ही सब्जी या फिर कह सकते हैं डिश सज के अच्छे से जब आपके सामने आती है ना, आपको लगता है वाह क्या बना है, लेकिन वो उसी बचे हुए और गंदे माल से बनी हुई और तैयार हुई हुई, उसके ऊपर आप बहुत सारा उसको पैसा देते हैं, प्लस जीएसटी भरते हैं, फलान टैक्स देते हैं, और फिर उसको खाते हैं। भैया घर पे अपने ताज़ी जो सब्जियां होती है ना, खुद चुन के लाओ, घर का खाना खाओ, कभी कभार बाहर जाओ और अपनी इम्यूनिटी बचाओ। ये तो हो गई खाने की बात, और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये मेरे आप गले में देख ही सकते हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, हेडसेट्स है, जो भी कहते हो आप लोग इसको कह सकते हो, कहते ही हो खैर। और ये आपको पता है, ये अभी मम्मी और पापा दिवाली की कुछ सफाई कर रहे थे ना, तो अच्छे से बॉक्स में पड़ा हुआ था, वहाँ से निकला, लेकिन जब मैं बात कहने जा रहा हूँ ना, वो निकला तो निकला, लेकिन आप एक चीज़ देखो इसके ऊपर पैकिंग अभी भी इंटैक्ट है, दोनों साइड में एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा। और ये नोकिया का BH503 है, जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2009 या 10 के आसपास ये रिलीज हुआ था, और अब तो खैर डिसकंटिन्यू हो गया, और चल रहा कौन सा साल है 2023 में भी। और मेरे को आशा नहीं थी, इसके वो पतली पिन वाला जो चार्जर आता था ना, वो भी पड़ा था, उससे चार्ज किया और ये बाकायदा बिल्कुल चल रहा है। नोकिया कितनी सॉलिड चीज़ें बना, देखो चालू करके बताता हूँ, नहीं तो कहोगे कि चल नहीं रहा है क्या। ये देखो, यहाँ देखना आप, लाइट आएगी इसमें, ये देखो ये चालू हो गया, ठीक है, और बहुत इमैक्युलेट कंडीशन के अंदर है, और बहुत अच्छा साउंड भी आ रहा है इसके अंदर। तो कई बार मैंने कई व्लॉग्स में मैंने बोल रखा है कि मेरे बचपन का जो टेडी बियर है ना, वो भी मैं बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखता था। इसको कहते हैं साथ संभाल रख रखाव। ये चीज़ें मेरे मम्मी से सीखी है, हर चीज़ को अपने अच्छे से सहेज के रखना, तो ये उसका ही नतीजा है। मेरे जितने भी फोन होते हैं ना, उसके कवर वगैरह पीछे आपको एक भी स्क्रैच नहीं दिखेगा कभी भी मेरे फोन के ऊपर। मम्मी इस बात को मानते हो कि भाई जितनी भी चीजें, भाई ये देख लो ये अभी भी चल रहा है, कई ऐसी चीजें ना निकलती है और वो बिल्कुल सही रहती है, और सालों से, मतलब दादी सर ने जो ली थी इसके, मेरे सासू जी की, मेरे दादी सासू जी की, और कोई भी ऐसे मतलब जेवर है, पुराने कपड़े हैं, मतलब जो भी होता है ना एकदम सहेज के रखा। मतलब मजाल है, इसमें से एक चीज भी खराब हो गई या घूम गई है तो हर साल हम उनको निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं। जब दादी से बोलते हैं नहीं ये ऐसा है, ऐसे उसको रखो, तो हम रखते हैं बाकायदा। हाँ, कोई ऐसा अटाला पटाला होता है वो निकालते हैं, लेकिन अच्छी चीजें वो हम जरूर संभाल के रखें, आज तक रखी है। और आप एक ये सारी की सारी जो आदतें होते हैं ना, ये मेरे अंदर जो आई है ना, वो मम्मी से ही आई है। घर की हर चीज अपनी जगह पे और साफ सुथरी होती है और अपनी जगह पे होती है। ये शुरू से हम बचपन से ही करते थे, हम अभी की नहीं, हमारी बचपन की आदत है। और बाद में जब ससुराल में आए तो एक एक चीज को संभालना, सहेजना, कभी भी दादी सा को ये नहीं लगा कि ये चीज टूट गई या घूम गई, मतलब बल्कि वो खुशी होते है कि सब चीज अच्छे से सजी संभली है। तो भाई जो चीज इन्होंने सीखी, इनको देखते देखते मैं अपने आप ही सीख गया, है कि नहीं। वो मेरा बचपन, वो संस्कार सीखते हैं ना माँ बाप से। वो बचपन का टेडी बियर मैं सही कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सही कंडी। ओ देख लो कितनी सही बात बोली, तो लाइट भी आ गई, सुबह से बंद थी है, लाइटें बंद थी, हमारी लाइट चल रही थी। हाँ, तो इसीलिए हमने चिमनी भी नहीं चलाई। ओ ये यहाँ से बंद है, चलो चलेगी। ये देखो भाई, देखिए मैं जब पराठे बना रही थी तो मैंने कहा चिमनी चलाती हूँ, फिर लाइटें याद आई। सही बात बोलते, देख लो आ गई ना लाइटें भी। इन्वर्टर से लाइट नहीं चलती है, तो पहले एक लाइट जल रही थी, मैंने कहा सब घर की लाइटें कम जलाओ क्योंकि इन्वर्टर पे अब लाइट जल रही है। मम्मी नोकिया तो खैर पिछड़ गया, लेकिन लो आप नोकिया में गाने सुन लो। आप एक चीज देखो, हमें नोकिया के प्रोडक्ट इतने सॉलिड होते थे, देख लो अभी भी बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं।
और ये देखो आपने मम्मी, मैंने इसकी पन्नी भी नहीं उतारी अभी तक, वो लगी हुई है जो आई थी पैकिंग में। भाई इसके थ्रू बस यही संदेश था कि अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो। और इस व्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।